हेलो एवरीवन। क्लाउड कंप्यूटिंग रिसर्च एरिया में मैलिशियस नोड डिटेक्शन रिसर्च टॉपिक को इस वीडियो से हम समझेंगे, जिसका आपको सोर्स कोड और डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो समझते हैं इस टॉपिक को। हम इसमें यदि आउटलाइन समझें वीडियो की, तो मैलिशियस नोड डिटेक्शन रहेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स जो हम अपने कोड में कवर करने वाले हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे, और ट्रस्ट बेस्ड मैलिशियस नोड डिटेक्शन मॉडल का हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मैलिशियस नोड क्या होता है क्लाउड सर्वर में या क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड सर्वर होते हैं, नोड्स होते हैं और सेशंस होते हैं। यहाँ पर जो सर्वर होता है वो कई सारे नोड से कनेक्ट होता है। नोड्स कुछ भी नहीं है, एक प्रकार की मशीन होती है जो कि अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को देती है या सर्वर से रिक्वेस्ट लेती है और सर्विस को पूरा करती है। तो सेशंस जो भी कम्युनिकेट होते हैं बिटवीन द नोड्स, उनको कंप्लीट करना नोड्स का काम होता है, या जो भी रिक्वेस्ट नोड्स कर रहे हैं वो दूसरे नोड्स को करना होता है। तो यदि कोई मैलिशियस नोड होता है तो वो उस रिक्वेस्ट को ड्रॉप करता है और वो हमेशा बताता है कि वो फ्री है, और इससे ओवरऑल सर्विस जो क्लाउड देने वाला होता है वो कंप्लीट नहीं होती है, और ऐसे नोड को डिटेक्ट करना ही मैलिशियस नोड डिटेक्शन मॉडल का काम होता है। तो यदि हम देखें कि अटैक जो है वो, हमने जो तीन प्रकार के अटैक कवर किए हैं कि यदि हमारे सिस्टम में किसी प्रकार का मैलिशियस नोड नहीं है तो नो अटैक मॉडल हो गया वो। और एक हो गया ब्लैक होल अटैक, जिसमें जो नोड है वो ये बताएगा कि साहब उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और वो सर्विस पूरी कर सकता है, पर एक्सेप्ट करने के बाद वो उसको कंप्लीट नहीं करता है। और लास्ट रहेगा डॉस अटैक, जिसमें मोर देन वन मैलिशियस नोड आपस में कम्युनिकेट करके अ, एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं सर्वर के सामने, और उस ट्रस्ट के आधार पे वो हमेशा उसको सर्विस के लिए देता रहता है, पर ओवरऑल वो सर्विस कंप्लीट नहीं होती है। तो ट्रस्ट बेस्ड मॉडल में एक मॉडल जो हमने कंपेयर करने के लिए यूज किया है वो डोमेन पार्टीशन बेस्ड ट्रस्ट मॉडल यूज किया है। इस मॉडल को IEEE ट्रांजैक्शन के पेपर ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ टाइम स्लॉट में वो अपने ब्रिज को अपडेट करते हैं। ब्रिज एक प्रकार का सेंट्रलाइज्ड सर्वर रहेगा जो कि सभी नोड्स की एक्टिविटी को स्टोर करेगा। यहाँ दो नोड्स को कुछ डोमेन्स में पार्ट्स डिवाइड किया गया है, इसीलिए डोमेन पार्टीशन उसका नाम दिया गया है। ये डोमेन आप समझ लीजिए कि उनकी सर्विस के आधार पे उनको डिवाइड किया गया। पर एक नोड किसी दूसरे डोमेन का दूसरे नोड किसी दूसरे डोमेन से भी कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पर उसको ब्रिज की जरूरत होगी। तो डोमेन TTP यहाँ पे ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है जो कि सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन डोमेन की स्टोर करेगा, और ब्रिज भी अपने पास इंटर डोमेन कम्युनिकेशन के लिए यूज करेगा। जो इंफॉर्मेशन यूज रखी जाएगी डोमेन बेस पे या फिर ब्रिज बेस पे, वो ये रहेगी कि साहब हर एक नोड की जो एक्टिविटी है, जो सेशंस उसने रिक्वेस्ट किए हैं या कंप्लीट किए हैं, उनकी काउंटिंग रखेंगे TTP। अब यदि वो कंप्लीट करते हैं तो उसका ट्रस्ट वैल्यू बढ़ता जाएगा। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट ट्रस्ट मॉडल का यूज किया है। डायरेक्ट ट्रस्ट में ये होता है कि सपोज करिए नोड 11 है और नोड 11 नोड 12 को कोई सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है, और नोड 12 ने वो सर्विस कंप्लीट कर दी। तो नोड 11 के डेटा टेबल में नोड 12 के लिए एक ट्रस्ट से बढ़ गया। ठीक है, मतलब उसका सर्विस काउंट बढ़ गया।
अभी सपोज करिए नोट 11 ने नोट 12 को ऐसे 10 सर्विस के लिए कॉल किया और 10 में से उसने 8 सर्विसेज कंप्लीट कर दी। तो ये जो नोट 11 है उसने नोट 12 के करस्पॉन्ड में 8 डिवाइड बाई 10 0.8 ट्रस्ट वैल्यू मेंटेन करी। अब यदि इसी प्रकार से नोट 11 नोट 12 के साथ या नोट 11 नोट mth नोट के साथ भी कम्युनिकेट करेगा और ये सारा डेटा टीटीपी के पास स्टोर रहेगा। इस मॉडल में इन्होंने डायरेक्ट ट्रस्ट का यूज किया है जो कि ब्लैक होल टाइप के अटैक को तो सपोर्ट करता है। पर यदि हम डॉस अटैक का देखें तो उसमें सपोर्ट तो करेगा पर काफी देर बाद वो डिटेक्ट कर पाता है। देर बाद का मतलब है कि जो सेशंस है वो काफी सारे निकल जाते हैं, उसके बाद ही वो उस मैलिशियस नोड को आइडेंटिफाई करता है। तो इसके लिए हमने एक दूसरा मॉडल बनाया जो कि है फजी मैक्स इंटरवल। फजी मैक्स इंटरवल में हमने जो है पहले रीजन डेवलप किया। रीजन मतलब वर्चुअल नोड्स बना दिए और फिर उसके बाद एम नंबर ऑफ फ्रेम के लिए ये कम्युनिकेशन करवाया। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन करवाया है, एम नंबर ऑफ फ्रेम्स का मतलब एक विंडो जिस ड्यूरेशन में हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रस्ट वैल्यू जो कि फजी मैक्स इंटरवल से बनेगी उसको अपडेट करेंगे। और यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड ब्रिज रहेगा जैसे उसमें ब्रिज टीटीपी था, और अपग्रेड कर देंगे ब्रिज डेटा को और हर बार हम अपडेट करेंगे फजी ट्रस्ट वैल्यू को भी। तो फजी ट्रस्ट वैल्यू ही ब्रिज डेटा में अपडेट होती मतलब उसमें अपडेट होगी नोट के लिए। ये कुछ ऐसे समझ लीजिए कि अम, आप हर एक सेशन के लिए जो एक्टिविटी हो रही है वो ब्रिज में स्टोर हो रही है और फिर ब्रिज के डेटा को यूज करके फजी ट्रस्ट वैल्यू जनरेट करेंगे हम। और इस प्रकार से सभी नोड को एक दूसरे का फजी ट्रस्ट वैल्यू यूज होगी। फजी के थ्रू फायदा ये है कि वो 1 to 1 ना करके 1 to all जो उसने एक्टिविटी करी है उसके थ्रू ही वो वैल्यू जनरेट करता है। इसी फजी मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू से माइनस करेंगे आप उसकी डायरेक्ट ट्रस्ट वैल्यू को। इसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको और सपोर्ट करेगा इस मॉडल को समझने में। फर्दर हम देखें तो फिल्टर कर पाएंगे हम फिर मैलिशियस नोड्स को उनके फजी ट्रस्ट वैल्यू की मदद से। फिल्टर ऐसा करेंगे कि जो फजी ट्रस्ट वैल्यू जिनकी कम है उनको हम एक थ्रेशोल्ड से नीचे जो नोड्स रख रहे होंगे उनको हम मैलिशियस मान लेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा मॉडल वर्क करेगा। अब हम यदि देखें कि हमारे पास जो डेवलप मॉडल है वो कैसे काम करता है, तो डेवलप मॉडल में मैं आपको एक पार्ट रन करके दिखा देता हूँ जिसमें यहाँ पर अटैक हो रहा है और इसको रन करने के लिए यहाँ एक रन बटन दिया हुआ है। तो आपको कुछ फंक्शंस रन करना बता देते हैं जैसे फाइनल रिजल्ट आउटपुट, ये अंडर नो अटैक कंडीशन में चलेगा और फाइनल रिजल्ट ट्रस्ट आउटपुट ये अटैक में चलेगा। अटैक में हमने दो चीज, एक ब्लैक होल अटैक और एक आपका डॉस अटैक। तो यदि हम इसको देखेंगे और रन करेंगे तो क्योंकि दूसरे उससे फोल्डर से रन हो रहा है, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव से होता है इसलिए चेंज फोल्डर का ऑप्शन मांगा उसने। मैटलैब पे हमने इसको डेवलप किया हुआ है। ये एक डेटा उठाएगा जो कि एक एक्सेल की शीट में आउटपुट वैल्यूज करके, एक्सेल की शीट है जिसमें ये डेटा रखा हुआ है और ये से ग्राफ जनरेट हुए हैं। इस ग्राफ को थोड़ा सा हम डिटेल में यदि देखें तो ट्रस्ट वैल्यूज एक पैरामीटर है और
इसमें DPTM मॉडल और फजी मैक्स इंटरवल मॉडल, ये दो मॉडल यूज किए हैं। ये ट्रांजैक्शन काउंट्स हैं कि 1000 ट्रांजैक्शन 2000 ट्रांजैक्शन पे ट्रस्ट वैल्यू क्या थी। तो यदि हम डायरेक्ट ट्रस्ट वैल्यू देखें तो वो कम है यदि ब्लू में है वो, और फजी मैक्स इंटरवल की वैल्यू हाई है। और ये क्योंकि नो अटैक की कंडीशन है तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि आपके जो ट्रू नोड्स हैं उनकी ट्रस्ट वैल्यू हाई रहनी चाहिए। इसी प्रकार से कन्वर्जन रेट टू डिटेक्ट ईच ट्रस्टेड नोड, तो फजी मैक्स इंटरवल में हम देख रहे हैं कि अंडर 1000 हमें सभी ट्रस्ट वैल्यू को हमने 0.9 के ऊपर ले गए। पर यही चीज यदि हम डायरेक्ट ट्रस्ट में देखें तो 6000 के बाद ही हम उसको 0.9 के ऊपर ले जा पाए। एक हम अटैक वाला देखते हैं इसमें रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आउटपुट वैल्यूज में वो ब्रिज डेटा रखा हुआ है, और ब्रिज डेटा के बेस पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो वर्क है वो कैसे उसको डिटेक्ट करेगा। अब ये हम देख पा रहे हैं कि साहब मैलिशियस नोड की जो ट्रस्ट वैल्यू है वो लगभग सभी सेशंस में डायरेक्ट ट्रस्ट में ज्यादा है, पर यदि फजी मैक्स इंटरवल की ट्रस्ट वैल्यू देखें तो सभी सेशंस में कम है। और जैसे जैसे हम इसको देखते जा रहे हैं तो वो 0.1 या 0.2 के अराउंड ही मैनेज हो रही है, जबकि डायरेक्ट ट्रस्ट की वैल्यू 0.2 से लगभग हमेशा ऊपर रही। तो ये बताता है कि हम उसको सही डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अब ये इसमें पुराने ग्राफ भी प्लॉट हो गए, पर यदि मैं ये वाले दो चीजों को कंपेयर करूं तो हमने 8000 इंटरवल के बाद ही पता लगा लिया कि मैलिशियस नोड्स कौन से हैं हमारे सिस्टम में, और यही चीज ये लगभग 12000 नोड के अराउंड पता लगा पाते हैं। तो ये हम बताता है कि हमारा जो मॉडल है, प्रपोज मॉडल फजी मैक्स इंटरवल, वो बढ़िया काम कर रहा है मैलिशियस नोड डिटेक्ट करने में, और नो अटैक की कंडीशन में भी वो जो ट्रू नोड्स हैं उनको सही से वो डिटेक्ट कर पाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में और भी रिसर्च टॉपिक्स होते हैं, उनको कवर करने के लिए हमने और कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, और हर एक वीडियो केवल आपको लेक्चर नहीं देगा, उससे रिलेटेड सोर्स कोड भी हम प्रोवाइड करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन भी। इसके अलावा आपको कोई और रिसर्च टॉपिक डिस्कस करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, जिससे आप अपने टॉपिक को और समझ सकते हैं, और हम आपकी उसमें समझने में और डेवलप करवाने में मदद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।